हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली इस साल की सबसे बड़ी भर्ती जो है आ चुकी है 35,726, 35,726 परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है। सबसे अच्छी चीज है सीटेट या टेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों पर भर्ती है और सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मीडियम भी बहुत सारे मीडियम दिया हुआ है। हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, और भी कई सारे मीडियम दिए हुए, जिससे कि अगर अन्य राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनको अपने पसंदीदा मीडियम में पढ़ाने का मौका भी मिलता है। वो कंफर्टेबल भी फील करेंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। देखिए, एडवर्टीजमेंट तो आप तक पहुंच गई होगी या पहुंचती होगी, लेकिन कई सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आप एडवर्टीजमेंट पढ़ते वक्त नहीं पढ़ पाते। मेरी कोशिश होगी कि सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर लें। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ऑल स्टेट अलाउड है, तो हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि सीटेट भी तो नहीं मांग रहे, टेट नहीं मांग रहे। तो सबसे पहले 9-10 स्टैंडर्ड के लिए वैकेंसीज है, जिसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और मीडियम ऊपर लिखा हुआ। कौन कौन से मीडियम में आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप बंगाली मीडियम में अप्लाई करें, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम इंस्ट्रक्शन चूज कर सकते हैं, नेपाली मीडियम, उड़िया मीडियम, तेलुगु एंड उर्दू। अभी आप देखेंगे ऐसी वैकेंसी नहीं आती जिसमें इतने सारे आपको मीडियम में अप्लाई करने का मौका मिलता है। मतलब आप किसी एक में ही करेंगे ना जो आपको। अब ये मीडियम आप कैसे चूज कर सकते हैं, इसके लिए क्या रूल रहेगा, ये भी मैं वीडियो में कवर कर लूंगी। ऐसा तो नहीं ना कि आप ऐसे ही किसी भी मीडियम में अप्लाई कर लेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल बनाया होगा, वो रूल भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले 9 एंड 10 स्टैंडर्ड के लिए असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक भर्ती है, जिसमें कि बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संताली, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं 9-10 में वो तो है, मतलब हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज पेपर्स हैं। इसके अलावा मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस है, तो मतलब बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज। तो सारे सब्जेक्ट्स हो गए जो कि 9-10 में पढ़ाई होते हैं। तो टोटल जो है ना, इसके लिए जो वैकेंसीज है अगर आप देखेंगे तो 23,212 वैकेंसी, 23,212 वैकेंसीज है 9 एंड 10 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए। इसी तरीके से फिर से आपको बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, नेपाली मीडियम, उर्दू, इंग्लिश, उड़िया, संताली एंड तेलुगु मीडियम चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है 11 एंड 12 की। 11 एंड 12 स्टैंडर्ड को मतलब कि प्रवक्ता भर्ती है। इसमें सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी लिखा है लेकिन एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी होता है, स्पेलिंग एरर है, अरबिक, बंगाली, बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन। एजुकेशन ये फिजिकल एजुकेशन वाला नहीं है। ये कौन सा एजुकेशन है जो कि एमए एजुकेशन या एमएड करते हैं ना, वो। इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस जिसे बुलाते हैं, ज्योग्राफी, ये सारी वैकेंसीज है। इसके अलावा और है तो देख लेते हैं। और भी हैं हिंदी, हिस्ट्री, होम मैनेजमेंट, होम साइंस, मैथ्स, म्यूजिक, नेपाली, न्यूट्रिशन, पर्सियन, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, ये फिजिकल एजुकेशन एमपेड वाला, स्पोर्ट्स वाला, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, संथाली, सोशियोलॉजी। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, उर्दू एंड विजुअल आर्ट। टोटल मिला के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12,000 वैकेंसीज इसकी बन रही हैं। तो टोटल 35,000 से 35,700 वैकेंसीज कहाँ पर आई हुई है। वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन, मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल में 2016 में 2016 में भर्तियां आई थी 25,000 के अराउंड, 25,000 के अराउंड टीचर्स वैकेंसी, जिसमें कि काफी सारे फर्जी मतलब रिक्रूटमेंट की बात हुई थी, बहुत धांधली हुई थी, बहुत सारी गड़बड़ियां और अनियमितताएं पाई गई थी जांच में। तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था उस वैकेंसी को। और इसके बाद उसको वेस्ट बंगाल जो मिनिस्ट्री है उसको आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको 30 या 31 मई तक लेटेस्ट जो है नया विज्ञापन, फ्रेश विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, जिसमें कि फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए ये देख रहे हैं, ऑनरेबल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दी गई, जिसमें कि सहायक अध्यापक 9-10 स्टैंडर्ड के लिए टीचर्स की जरूरत है, 11-12 के लिए प्रवक्ता पदों पर भर्ती है। टोटल मिला के 35,000 35,000 से ज्यादा वैकेंसी है, जिसमें प्रवक्ता भर्ती यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 12,000 वैकेंसीज है, 12,000, और बाकी 20 ऐसे कुछ
20,000 से ज्यादा वैकेंसीज है टीजीटी पोस्ट के लिए। सीटेट या टेट कहीं भी नहीं मांग रहे। अब बाकी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, बाहरी राज्यों के लिए क्या कंडीशन है, और जो मीडियम लिखा है कि बंगाली मीडियम इंस्ट्रक्शन है या नेपाली है, उसमें अप्लाई करने के लिए क्या रूल रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन, फीस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी चीजें समझेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2016 वाली जो वैकेंसीज आई थी, 25,000 के अराउंड वैकेंसीज थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि नहीं, इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ी है, तो इसको नहीं माना जा सकता इस भर्ती को, और फ्रेश विज्ञापन जारी किए। अभी उसको विचार के लिए याचिका दायर किया हुआ है, तो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे ये तो होंगे ही, पुराने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको फर्क पड़ेगा, जो पुराने पहले जिनको चुना गया था, सिलेक्ट किया गया था, उनके लिए वो पुनर्विचार से कोई फर्क पड़ेगा। ये जो नया विज्ञापन जारी हुआ है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है नंबर ऑफ सीट कम ज्यादा हो। तो जो भी, अच्छा, अप्लाई करने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पहले 7 पेजेस की नोटिफिकेशन है। इसमें क्या लिखा है, ये तो नोटिस है, अप्लाई कब से कब तक होगा लिखा है, वो देख लेते हैं। 30 मई की डेट डली हुई है, वो भी आप देखें, बिल्कुल आज की नोटिफिकेशन है। और थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। इस टाइप की पहली वैकेंसी आपने अभी तक देखी होगी कि इतने सारे मीडियम आपको मिल रहे हैं अप्लाई करने के लिए। आप नेपाली मीडियम के स्कूल को भी चूज कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब नेपाली में आप पढ़ा सकते हैं ऐसा। तो ओपनिंग जो है, अभी ओपनिंग नहीं हो रही है, ओपनिंग हो रही है 16 जून 2025 को। 16 जून तक आपको वेट करना होगा, और क्लोजिंग रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का 14 जुलाई। तो ये परमानेंट भर्तियां हैं, सरकारी भर्ती होगी, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आएगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ये नौकरी होगी, है ना। लास्ट डेट रहेगी 14 जुलाई, और शुरू होने वाले नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जून में। फिर से नोटिफिकेशन जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी तो फिर से एक बार वीडियो बना दूंगी। मोड ऑफ सिलेक्शन तो रहेगा एग्जाम वगैरह, वो मैं आपको बता देती हूँ। फीस इस तरीके से दिया हुआ है, मैक्सिमम जो है ना, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये, और कम से कम 200 रुपीज है। तो 500 या 200 डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में। ऑफकोर्स रिजर्व कैटेगरी में है तो आप। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या लिखा है ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 और 10 स्टैंडर्ड के लिए क्या मांग रहे हैं। 9 और 10 स्टैंडर्ड के लिए मांग रहे हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम, है ना, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। आप या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 50% होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप स्नातक तो हैं, लेकिन आप स्नातक हैं लेकिन आपको 50% नहीं आया है ग्रेजुएशन में, तो फिर मास्टर डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मास्टर डिग्री में या ग्रेजुएशन है, कहीं एक जगह पे है, और साथ में बीएड है, बस इतना ही मांग रहे हैं। देख रहे हैं आप, एसेंशियल में। कहीं पर 9-10 में तो मांग सकते हैं ना, टीजीटी है तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए मांग सकते हैं ये सीटेट या वेस्ट बंगाल टेट, लेकिन नहीं मांग रहे हैं जहां तक मैं देख पा रही हूँ। एडवर्टीजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। या फिर इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी एड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन में, स्नातक या स्नातकोत्तर में 50% या अब मार्क्स संबंधित विषय में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स। अगर आप SC ST वेस्ट बंगाल के होंगे तो 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे तो 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब 21 to 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 43 वर्ष तक के कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 8 साल की छूट दे रही है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे तो 48 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी 9-10 स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5% जो ये 50% लिखा है ना, ये 5% की रिलैक्सेशन आपको मिलती है। 45% के साथ भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं 11th-12th। अब आपने देखा सीटेट टेट कहीं पर भी लिखा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर भी लिखा है। चलिए, अभी एक चीज आपको और ध्यान देना है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात क्या है, वो जो लिखा है बंगाली मीडियम, ये वो, उसका क्या, उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए भी एक छोटा सा रूल है, वो भी देखेंगे। एज लिमिट शेल बी, तो कट ऑफ डेट जो है ना, वो एज की कैलकुलेशन करने के लिए जो आप कट ऑफ डेट लेंगे वो है 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को आपको बेस लेके एज की गणना करनी है। चलिए, 9-10 का हो गया। 11-12 के लिए देखें क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ है एसेंशियल में, आपके सामने स्क्रीन पर पेज नंबर 5 पे। पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें तो ग्रेजुएशन नहीं चलेगा क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, स्नातकोत्तर शिक्षक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी मतलब SC ST OBC और बीएड।
अगर बीएड नहीं है, किसी ने इंटीग्रेटेड बीए एड बीएससी एड किया हुआ है तो वो भी चलेगा। एज का क्राइटेरिया सेम है, मिनिमम 21, जनरल कैंडिडेट है तो 40 साल तक के कैंडिडेट, 40 ईयर्स तक के। SC/ST कैंडिडेट है तो 21 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ओबीसी कैंडिडेट है तो 21 to 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 21 to 48 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसमें आपने कहीं पर भी देखा सीटेट टेट की बात नहीं हो रही है। अभी 2-3 चीजें हैं कि अदर स्टेट के लिए इन्होंने कहां पे लिखा हुआ है। एक कैंडिडेट विलिंग टू बी सिलेक्टेड एज एन असिस्टेंट टीचर इन 9, 10 एंड 11, 12 हैविंग बंगाली और इंग्लिश और हिंदी और नेपाली और उड़िया और संथाली और तेलुगु और उर्दू एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब आप इस भाषा में पढ़ा सकते हैं। शेल हैव पास्ड बंगाली और इंग्लिश और हिंदी और नेपाली और उड़िया और संथाली और तेलुगु और उर्दू एट द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अब ये अप्रोप्रिएट तो क्या कह रहे हैं कि आप अगर जिस मीडियम इंस्ट्रक्शन में आपको अप्लाई करना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो चूज करना है आपको अप्लाई करने के लिए, कोई एक तो चूज करना होगा, तो वो उसका क्या रूल है, कैसे आप चूज करेंगे। तो वो बता रहे हैं इनका एक रिक्रूटमेंट रूल है, उसमें ये बता रहे हैं कि या तो 10th में पढ़ा होना चाहिए। रिक्रूटमेंट रूल गेस्टेड भी इन्होंने जारी किया हुआ है, 14 पेजेस का, साथ में ही दिया है। तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर आप सपोज मान लेते हैं कि उर्दू मीडियम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उर्दू मीडियम आपने या तो 10th में या फिर 12th में या तो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं पर भी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज के तौर पे, मतलब वो लैंग्वेज आपने पढ़ा होना चाहिए 10th में या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन में भी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, कहीं पर भी आपने पढ़ा होना चाहिए, है ना। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो रूल बताया ना इन्होंने, रिक्रूटमेंट रूल, पेज नंबर 9 पर चले आए आप। A candidate willing to be selected as assistant teacher for 9 and 10 in any government aided, government sponsored school having Bengali, English, हिंदी, ये सारे लैंग्वेज बताए हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर रखना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक भाषा आपने जिस मीडियम में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज के तौर पे सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हो। तो कहीं पर भी आपने कोई भी वो लैंग्वेज पढ़ा है जिस लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो आपने हिंदी कहीं पढ़ा है 10 में, 12 में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अप्लाई कीजिए। इंग्लिश पढ़ा है तो, और फिर आप कंफर्टेबल भी होने चाहिए ना उस भाषा में पढ़ाने के लिए। तो ये रूल है। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी वेलकम कर रहे हैं, आप अप्लाई कीजिए, जनरल में अप्लाई कर पाएंगे। इसका भी कहीं पे लिखा है इन्होंने अदर स्टेट कैंडिडेट्स, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 5 पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सच कैटेगरीज फ्रॉम अदर स्टेट, मतलब रिजर्व कैटेगरी के अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, विल हैव टू अपीयर एज जनरल कैंडिडेट्स विदाउट एनी कंसेशन और रिलैक्सेशन इन एज और फीस और कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स। तो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात, तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही है कि सिलेक्शन की जो पूरी क्राइटेरिया है वो फेयर हो, निष्पक्ष हो, क्योंकि अलाउ तो आप कर रहे हो, लेकिन जैसा 2016 में हुआ है उसके बाद 2016 में तो ऐसा हुआ कि जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठे नहीं उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो उसको ध्यान में रखते हो, ठीक है 200-500 फीस के साथ में आप अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करनी है, एग्जाम जरूर देना चाहिए। चलिए अभी देखेंगे तो अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनको किसी भी तरीके की फीस में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, कट ऑफ मार्क्स में नहीं मिलेगी और बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आप जनरल कैंडिडेट के रूप में अप्लाई कर सकते हैं रिजर्व में, अनारक्षित वर्ग में। तो ये हो गया। चलिए अभी एक इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं, इन्होंने अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया हुआ है तो। कमेंट्स टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने जारी किया है, मंडे 16 जून से तो आप अप्लाई करेंगे, 14 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट लेंगे सितंबर फर्स्ट वीक में ये, फिर रिजल्ट आएगा और एक इंटरव्यू होगा 3rd वीक ऑफ नवंबर में, और फिर मतलब एक एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो इतना ही समझ में आ रहा है। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से। अच्छा, एग्जाम सिलेक्शन के लिए इन्होंने कोई अभी सिलेबस नहीं दिया है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मुझे लगता है सिलेबस आ जाएगा। सिलेबस कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बाकी जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। एक बार मैं और एक बार चेक कर लेती हूँ कहीं पर। हाँ, एग्जाम का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम किस मीडियम में होगा। एग्जाम जो है ना वो इंग्लिश और बंगाली में ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका संस्कृत
सब्जेक्ट है तो संस्कृत में पूछेंगे, उर्दू है तो उर्दू में पूछेंगे, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो या तो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेंगे या फिर बंगाली में रहेंगे। तो फॉर्म भरते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश या बंगाली का ही ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए और आंसर करने के लिए, सिर्फ लैंग्वेज पेपर छोड़ के। लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज में रहेगा। ओएमआर शीट पे एग्जाम होगा, ऐसा लग रहा है ओएमआर शीट लिख रहे हैं तो ओएमआर शीट पर होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। और अभी डिटेल सिलेबस वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कुछ। तो आपको करना क्या है, वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन, ये आपको गूगल करना है। वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो सबसे पहले नजर आ रहा है ना, westbengalssc.com, इस पर एक बार क्लिक कर ले तो इसी में सब एडवर्टीजमेंट आपको एक एक करके नजर आएंगे। यहीं पर है, सारी एडवर्टीजमेंट यहीं पर है, देखें यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू 9-10 का वैकेंसी शीट आपको दिखेगा, ये 11-12 की वैकेंसी शीट दिखाई देगी, ये नोटिस एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा, और ये रूल्स जो है ना, रूल्स रिक्रूटमेंट रूल्स दिखाई देंगे 2025। तो 4 PDF है जो आपको खुद डाउनलोड कर लेने चाहिए, काफी टाइम है, पढ़ लें आराम से बैठ के। उसके बाद आपको लग रहा है तो आप अप्लाई करें। वेस्ट बंगाल के जो है वो तो जरूर अप्लाई करेंगे, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट क्योंकि अलाउ कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो पहले पढ़ लें आराम से बैठ के सारी चीजें। क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में रहेगा और बंगाली में रहेगा, पर फिर भी इस चीज को भी आप कंफर्म कर लें पढ़ के।